अस्सलामुअलैकुम। मैं पीयूष के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, यानी फ़ौरी तौर पर इत्तला आप तक पहुँच जाएगी। ज़रा उस कंटिन्यूटी के साथ या उस तसलसल के साथ मैं वीलॉग नहीं बना पा रहा। कुछ मसरूफ़ियत, कुछ सफ़र रहा काफ़ी खुजरा बॉर्डर तक, जैसे मैंने कहा मैं तो नहीं जा सका, लेकिन मैं सुस्त तक तो ज़रूर गया हूँ। फिर वह नारान वाली साइड, हुंज़ा, मरी, ये सारे एरियाज़। आज अभी जो गुफ्तगू ज़ेर बहस रहनी है, थोड़ा सा वीलॉग लेट हो गया है। मैं अभी आपके सामने एक एक रख रहा हूँ। एक ये क्रिमिनल अपील 1, मैं नंबर बताऊँगा अभी आपको, ये 2 और ये 3। वापस आता हूँ। क्रिमिनल अपील 121/2018 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस नैब ख्वाजा अहमद आरिस वकील हैं इसमें और बाकी टीम साथ है। क्रिमिनल अपील 122/2018 मरियम नवाज़ (विदिन ब्रैकेट मरियम सफदर वर्सेस दी स्टेट). तीसरी क्रिमिनल अपील नंबर 123/2018 कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर वर्सेस नैब। और चौथी क्रिमिनल अपील है 1/2019 नैब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस स्टेट। और इसी में मुतफ़र्रक़ दरख्वास्तें को दायर की हैं। ग़ालिबन नवाज शरीफ के इस्तिस्ना के हवाले से वो दरख्वास्तें दायर की हैं उन्होंने। और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक तो बड़ा सीधा सा है। इस्तिस्ना के लिए 2 मुतफ़र्रक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, कैप्टन सफदर ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने। और अल अज़ीज़िया में नहीं, बेसिकली एवन फील्ड में, वैसे तो दोनों ही, अल अज़ीज़िया भी लगी है और एवन फील्ड भी लगी है। नवाज़ साहब की तरफ से ख्वाजा हारिस ने दोनों में इस्तिस्ना की दरख्वास्तें तिबी बुनियादों पर पेश नहीं हो सकते। और 1 अपील को आपको पता है ये सारी अपीलें लगी हुई हैं। और जो हैरान कुन बात है और बड़ी परेशान कुन बात तो नहीं मैं कह सकता, हैरान कुन बात है क्या हैरान कुन बात है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि वो कोरोना की वजह से इलाज ताख़ीर का शिकार हुआ है। और वो तभी आएंगे जब उनके मुआलिजीन उनको देंगे। यानी ये शायद कोर्टों को डिक्टेशन देने की बात हो रही है शायद कि, और बाकायदा और जो ज़मानत में तोसी नहीं की गई, ये भी एक तयशुदा मंसूबा था ताकि बदनामी किया जाए। आपको पता है 8 हफ़्तों के लिए ये ज़मानत मंजूर हुई थी। पहले मैं ज़रा बताता चलूँ, ये बात हो रही है अल अज़ीज़िया की। अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब ने मेरिट पे ज़मानतें वापस ले ली थी और तिबी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त दी थी। 8 हफ़्तों की ज़मानत की दरख्वास्त उन्हें मिली थी। और ये इसी में बातें होती रही कि गारंटी कौन देगा आने का जाने के हवाले से। इसी में हम देखते रहे कि प्लेलेट्स ऊपर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, और ये हम सारा कुछ देखते रहे हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। और ये ग़ालिबन अक्टूबर में हुई थी और दिसंबर या जनवरी में ख़त्म हो जानी थी ये ज़मानतें। तो कोरोना का इफ़ेक्ट जो आना शुरू हुआ वो आगे शुरू हुआ वो ग़ालिबन मार्च में। नवाज शरीफ जब इस मुल्क से बाहर गए, यहाँ तो प्लेटेट्स आपको पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ नीचे जाना ऊपर आना, 2.5 घंटे हम जेल रोड पे सफ़र नहीं कर सकते थे। हालात ये सारे आपके सामने मौजूद हैं। फिर वो जो बयानिया मरियम नवाज साहबा ने जो बिल्ड किया था लाहौर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पता नहीं नवाज शरीफ आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, तो ये तो बड़ा अपना बाजी उलट कर रख दी मरियम साहिबा की।
वो जो मरीम साहबा के व्हाट्सएप पे ग्रुप पे या जिनके जो चंद एंकर्स हैं जिनके साथ बहुत दोस्ती हैं, वो हर एक को पता है उनका मिलना जुलना जिस तरह से है। मैं उनमें तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि टारगेटेड कोई चीज़ें करना चाहते हैं हर को कुछ लोग, और उनका एक एजेंडा अपना होगा, हमें उनसे क्या लेना देना। वो बयानिया तो टूट गया। और आप ज़रा वो देख लें, इन्हीं एंकर्स के हवाले से देख लें कि इस तरह की बातें होती रही कि मर जाएगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए का नुकसान हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा। ये सारा कुछ हम देखते रहे, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। फिर हम जब चले गए, फिर वो मेडिकल टीम, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, तभी बुनियादों पर ज़मानत होती है मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के ऊपर। मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर गए, जाकर इलाज नहीं करवाया, और वहाँ डॉक्टर लॉरेंस की तरफ से एक रिपोर्ट, जैसे मैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी भी डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दूँ तो उस बुनियाद पर ज़मानत नहीं मिला करती। ज़मानत अब मिला करती है मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करवाया, और हम देखते रहे हैं कि वहाँ कोरोना की वजह से अगर नॉर्मल मरीज़ नहीं जाते रहे तो, लेकिन बाकी जिनके ऑपरेशन हैं वो लंदन में होते रहे, वो इलाज होते रहे, वो रोक नहीं सकते आप। अस्पतालों में ऐसे हालात हैं कि आप यानी आप ये ऑपरेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें रोक लें, आप रोक नहीं सकते हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और ये सारा मामला जो उनके लिए परेशानी का बायस कब बना, जब तोशा खाना के केस में जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए तो तब वो उस पर कैंसलेशन के लिए आ गए कि जनाब हमें तो पता नहीं चला, और नैब कोर्ट जो है ना उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग कर रही है। उससे पहले थोड़ी सी तारीख जाना ज़रूरी है। 8 हफ्ते की ज़मानत दी, 401 के तहत कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर ज़मानत में तोसी देना है मेडिकल बुनियादों पर तोसी दे सकती है। वो नवाज शरीफ का केस जब उनके सामने गया तो वो बाकायदा वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है ना वो अमल दरामद हो गया, और आज नवाज शरीफ ज़मानत पर नहीं है। भगौड़ा का लफ्ज़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून से भागे हुए लोग हैं। कानून का अपने आप को सरेंडर करना था। ये यानी असूली तौर पर तो जो हुकूमत पंजाब ने रिजेक्ट की है ज़मानत, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ही कहलाएगा, मर्ज हो गया उस ऑर्डर के अंदर। अब उसमें इस्तिस्ना किस बुनियाद पर अदालत देगी? एक बंदे की ज़मानत मनसूख हो चुकी है, इस्तिस्ना किस बात पे देना अदालत तो नहीं, इसमें मैं नहीं समझता इस पर ना, मुझे को परवीन ऐसी समझ आई है कि यहाँ तो उन्हें सरेंडर करना है अपने आप को अदालत के सामने ताकि जेल में अपनी सज़ा पूरी करें। ज़मानत नहीं है, ज़मानत की दरख्वास्त। देखिए दूसरी बड़ी बात क्या है, वो तो टाइम बार्ड हो गया। वैसे भी वो फ़ैसला इन्होंने चैलेंज नहीं किया, वो वकीलों पे डाल दिया कि मेरे वकीलों ने मशवरा दिया था कि इसको चैलेंज ना करें। वो इसलिए चैलेंज नहीं किया उन्होंने कि वहाँ पर ज़मानत मिलनी थी, और अगर वो चैलेंज करते तो बहुत पहले उन्हें अदालतों में पेश होना पड़ना था। वो तो आराम से चहलकदमी हो रही है, लंदन की सड़कों पर कॉफ़ियाँ चल रही हैं या सैर व तफरी हो रही है, वो सारा हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन कानून के साथ एक खिलवाड़ तो होता रहा। आम आदमी ये करके देखता, और ये और एक ताकतवर आदमी और आपके सामने मौजूद है। यानी 1 सितंबर सुबह के लिए लगी हुई है, लेकिन पेश नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट बहुत से सवाल उठाएगी इस हवाले से, मैं बता दूँ, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। यानी यहाँ तो ना तो बेल के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया, अब तो कोई नई बेल की दरख्वास्त वो लेके आएंगे तब की बातें हैं, लेकिन उससे पहले सरेंडर करना ज़रूरी है। अब सरेंडर करने के हवाले से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उनके पास कोई नहीं है। वो डॉक्टर लॉरेंस के अलावा कोई हस्पताल से वहाँ जैसे मेडिकल बोर्ड यहाँ बैठते हैं, वहाँ मेडिकल बोर्ड बैठ के ऐसी कोई रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद नहीं है, तो मुश्किल हो जाना इस्तिस्ना के हवाले से। अदालत शायद ये मेरी अपना एक ओपिनियन है, शायद इस्तिस्ना दे, और ये मसाइल पैदा इस हवाले से हो सकते हैं। अदालत कह सकती है कि फ़ौरी तौर पर अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करें, अदालत के सामने सरेंडर करें। वहाँ क्या सवाल पैदा होंगे, इसीलिए मरीम नवाज साहब बड़ी प्लानिंग के साथ सफ़र किया वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो कारकुनान हैं जैसे नैब में पेश हुई, उसी तरह वहाँ प्रेशर डालने की कोशिश है, लेकिन अदालतें प्रेशर में आती नहीं हैं। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, जो आइन और कानून ने मुरव्वजा तरीक़ाकार दिया हुआ है।
उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। अपील तो वैसे मरीम नवाज़ की, कैप्टन सफदर की और नवाज शरीफ की भी लगी हुई है। ये अल अज़ीज़िया की बात, ये एवन फील्ड की बात हो रही है और अल अज़ीज़िया के हवाले से भी अब आपके सामने मौजूद है। अल अज़ीज़िया में बहुत मुश्किल है, जहाँ तक एवन फील्ड है उसमें जो ज़मानत मंजूर है, लेकिन अल अज़ीज़िया में ज़मानत नहीं है, तो कब तक आंखों में धूल धोल सकते हैं। नैब की खामोशी समझ से बालातर है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने और साथ ही उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने आंखें बंद किए रखी, ये अब सबके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। और एक सवाल और भी साथ डाल दिया है कि उन्होंने तो कहा ही नहीं, गवर्नमेंट ने तो बाहर भेजा ही नहीं। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी, गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगा दी थी, को 7 अरब का बॉन्ड मांगा था, वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे है, और शहबाज शरीफ साहब ने ये गारंटी ली थी, वो अभी तक तो कोई उस गारंटी पे भी अमल नहीं हुआ है। तो बज़ाहिर यहाँ कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है और उन्होंने मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। अदालत, जैसे मैंने पहले कहा, वो कह सकती है कि फ़ौरी तौर पर सरेंडर करें, ज़मानत मनसूख हो गई है। और अपील सुनने के हवाले से जहाँ तक तो अपील है एवन फील्ड की, वो तो आगे चल सकती है कि उसको मेरिट के ऊपर सुना जा सकता है। अल अज़ीज़िया के हवाले से शायद चूँकि सरेंडर नहीं है, एग्जम्पशन देनी पड़ेगी अदालत। एग्जम्पशन इतना आसान काम मैं नहीं समझता। एक प्रेसिडेंट सेट होगा और शायद नवाज शरीफ साहब को कानून अपना रास्ता इख्तियार करके पाकिस्तान ले आए, वरना वैसे उनका आने का इरादा नज़र नहीं आता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।